लास्ट देखो तुम लोग, ये वाइल्ड कार्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये वाइल्ड कार्ड फास्ट फिर से याद रखते हैं। हमारे पास कितने स्पेशल कैरेक्टर हैं कीबोर्ड में, बोलो? 32। देखो, ये यूनिक्स मुश्किल क्यों लगता है? ये इसका यूनिक्स बहुत इजी है, मुश्किल क्यों लगता है? बहुत सारे चीज मुश्किल क्यों लगते हैं? क्योंकि हम उसको समझना नहीं चाहते। एक एग्जाम्पल दूं, ये मुश्किल क्यों लगता है? हैं? क्यों सुब्रत जी? देखो, इसको समझो, ये यूनिक्स ऑल टोटल बहुत इजी है, लेकिन लोग, हमारा ब्रेन क्या होता है ना, हमारा जो ब्रेन है वो, उसका फंक्शन बहुत, मतलब वो ब्रेन हमारा एक चीज को एक तरह समझना चाहता है। ठीक, तुम किसी इंसान को क्या समझना चाहते हो? आइदर अच्छा या बुरा। वो तुम पैरामीटर्स ज्यादा तुम नहीं चाहते हो। ठीक है, किसी सिचुएशन में अच्छा हो सकता है, किसी सिचुएशन में बुरा हो सकता है, तुम सब हरदम चाहते हो इजी वे। तो एक, हमारा यहाँ एक सिंबल है डॉलर। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सिंबल है, कीबोर्ड का एक नॉर्मल सिंबल डॉलर है या नहीं? बोलो हाँ। हाँ सर। हम चाहते हैं कि डॉलर का, आप चाहते हो, मैं बोलूंगा यूनिक्स में डॉलर को यूज करेंगे, तो आप बोलोगे हाँ हाँ हम याद रख लेंगे। तो आप क्या चाहोगे? डॉलर का एक तरह का यूज हो। इसी डॉलर को यूनिक्स वाले 5 से 7 तरह का यूज करते हैं। आप बोलोगे अरे अरे, आप अगर उसको याद नहीं रखोगे तो चमत्कार लगेगा। मैं दिखाता हूँ, डरना मत, मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सबका काम है, डरना मत। पहला चीज देखो, इस एक ही डॉलर को वो लोग कितना तरीके से यूज करता है। तो कैसे इसको समझोगे? याद रखना पड़ेगा। पहला चीज हम बोलते हैं वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। देखो, वेरिएबल बहुत इजी है, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन, उसमें डॉलर यूज होता है। ठीक, कैसे यूज होता है भाई, मैं दिखा देता हूं। हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, var इज इक्वल टू हाथी, इको करेंगे, उसको प्रिंट सपोज करेंगे, उसका वैल्यू को किसी भी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इको आइदर डॉलर दे देना उस वेरिएबल का नाम के पहले var, या फिर और इको डॉलर कर्ली ब्रेस देके वेरिएबल का नाम देना, दोनों चलेगा। इसको पढ़ाया हुआ है, याद है? यस और नो? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ डॉलर यूज हुआ, डॉलर यूज हुआ। ये डॉलर फिर किस में यूज हुआ? वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन में, अलग तरीके से मैं दिखा देता हूँ। तो डॉलर क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है या नहीं? ए एम var इज इक्वल टू, समझो उसको, var इज इक्वल टू, मेरा कोई भी दे दिया टाइगर, तो अब इको डॉलर var टाइगर आएगा। या फिर आप इसको डॉलर सेम आउटपुट कर्ली ब्रेस दे दोगे तो थोड़ा अच्छा रहता है, इसको मैं पढ़ाया हुआ है। अच्छा, सेम चीज हो गया। चलो, तो क्या हुआ, अब हमने एक चीज सीखा, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन, उसमें डॉलर यूज होता है। हाँ हाँ बोलो, समझ गया? डॉलर कर्ली ब्रेस देके याद रहा? वेरी गुड। अब दूसरा दिखा दीजिए, एक कॉन्सेप्ट आएगा, इसी चैप्टर का ही है, कमांड सब्स्टिट्यूशन। क्या? कमांड, ये भी बढ़िया चीज है, कमांड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, अरे भाई, कमांड सब्स्टिट्यूशन का 2 सिंबल होते हैं, ये बैकटिक, इसको बाद में दिखाऊंगा, इसमें कैसे डॉलर यूज होता है दिखाता हूँ। कमांड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है समझाऊंगा, और उसका सिंबल्स क्या है मैं अभी दिखा देता हूँ। क्या है वो? बोलते हैं ये डॉलर लिखना, तुम डॉलर लिखना, और यह पैरेंथेसिस देना। क्या देना? सिंगल पैरेंथेसिस, बोलो सिंगल पैरेंथेसिस। उसके बाद कमांड यूज होगा, फिर पैरेंथेसिस एंड होगा। अरे भाई, कहाँ काम आता है? चलो मैं दिखाता हूँ। मैं, सुब्रत सब ध्यान से देखो, मैं यहाँ एक स्टेटमेंट कमांड लिखना चाहता हूँ, इको टुडे इज डेट।
क्या आउटपुट में आएगा बोलो? इंटेलिजेंट साहब तो इंटेलिजेंट हो इधर। today's date. हाँ ए देखो भी बहुत सहज पाठ गुड़ा है, अष्टम श्रेणी छुआ बुझी देवी। टुडे इज डे समझा सकता हूँ। आउटपुट में कुछ गड़बड़ी आया क्या? नहीं, सिंपल टुडे इज डेट क्योंकि इको तो प्रिंट करेगा। यहां तक राजी हो? जी सर। अच्छा, मैं चाहता हूं कि यहाँ इको कमांड, पहला कमांड कौन सा है? इको। मैं चाहता हूं इको के अंदर यहाँ एक दूसरा कमांड रन हो जाए, डेट कमांड। अरे भाई यूनिक्स बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं कमांड को तब भी रन करूंगा जब आप प्रॉम्प्ट के बाद दोगे, बीच में कहीं दोगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। यहाँ मेरा इंटेंशन है इको कमांड का अंदर डेट कमांड रन हो जाए। क्या हो जाए? डेट कमांड रन हो जाए। यूनिक्स बोलेगा मैं कैसे समझूंगा? पहले वाले को क्या समझता हूं? इमीडिएटली आफ्टर क्या? प्रॉम्प्ट। उसको हम क्या समझते हैं? कमांड। तो मैं बोला फिर करूंगा क्या? तो आप अगर स्टेटमेंट है, आप अगर प्रॉम्प्ट के बाद जो देते हो उसको यूनिक्स कमांड समझता है। आप किसी और जगह, अगर प्रॉम्प्ट के बाद किसी और जगह आप कमांड को रन करोगे तो उसको कमांड सब्स्टिट्यूशन करोगे। देखो अगर मैं यहाँ बोला यूनिक्स को नहीं नहीं, इसको यहाँ तुम पहले सब्स्टिट्यूट करो, डॉलर दिया, पैरेंथेसिस दिया, इसका मतलब हम यूनिक्स को बोले नहीं, यहाँ तुम पहले किसको रन करो? यहाँ पहले इको रन होगा या ये डेट कमांड रन होगा? पहले इको, उसके बाद फिर डेट। नहीं नहीं नहीं, इस सिचुएशन में जब हम इसको बोलते हैं कमांड सब्स्टिट्यूशन, वो पहले क्या करेगा? ये डॉलर पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या देंगे? एनी कमांड। क्या? एनी कमांड। तो यूनिक्स क्या करेगा? पहले इस कमांड को रन करेगा, इसका आउटपुट जो आएगा फिर इको बाद में रन होगा। तो आउटपुट देखने से समझ जाओगे। देखो कैसा आया आउटपुट, समझा? पहले फिर बताओ, पहले फिर कौन रन हुआ? डेट कमांड रन हो। डेट कमांड। देखो यहाँ पहले किसका आउटपुट आया? ये जो आया टुडे इज, यहाँ क्या हुआ? डेट कमांड का आउटपुट। ए सम बुझी पारुच ना नहीं? फिर यहाँ चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ कैल कर देता हूँ, कैल कमांड। क्या आया? टुडे इज, कैल कमांड का आउटपुट। समझ पा रहे हो? ए सुब्रत सिंह। हाँ सर समझ पा रहे हैं। तो देखो यूनिक्स में हम बोलते हैं कि अगर किसी कमांड के अंदर, देखो बढ़िया सा स्टेटमेंट है कि कभी कभी हमें चाहिए कमांड को किसी अदर देन, क्या होता है नॉर्मली एनी कमांड्स हम कहाँ रन करते हैं? प्रॉम्प्ट के बाद इमीडिएटली जो देंगे उसको कमांड बोलते हैं। यूनिक्स बोलता है तुम प्रॉम्प्ट के बाद जो दोगे कमांड। लेकिन कभी कभी हम पहले कुछ लिखना चाहते हैं, बाद में कमांड देना चाहते हैं, यूनिक्स इसको समझेगा नहीं। एवरी कमांड शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द प्रॉम्प्ट। एनीवेयर अदर देन दैट प्लेस और एनीवेयर अदर देन बिगिनिंग ऑफ द प्रॉम्प्ट उसको यूनिक्स समझेगा नहीं। तो करें क्या? अगर आप किसी दूसरे जगह पे बिगिनिंग के सिवाय आप क्या करना चाहते हो? कमांड को रन करना चाहते हो, तो उसको क्या करोगे? कमांड सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? कमांड सब्स्टिट्यूशन। कैसे करोगे? डॉलर दे के सिंगल पैरेंथेसिस दोगे, तो इधर तो कोई कमांड रहेगा, तो फिर क्या होगा? ये पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर जो काम करना है यूनिक्स करेगा। तो यहाँ क्या होता है? और एक चाइल्ड सेल जनरेट होके इस कमांड को रन करता है। इसको बोलते हैं कमांड सब्स्टिट्यूशन। सिंटैक्स क्या है? डॉलर दे के पैरेंथेसिस के अंदर क्या दोगे? कमांड। कमांड। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। मुझे बोलो इसका इस वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन के साथ दूर दूर का रिश्ता है क्या? कोई नहीं। अबे बुझो ना नहीं? मैं बोला कि इसका ये पहले वाले से कोई रिश्ता है क्या? नहीं, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स। तो कैसे याद रखा? याद तो रखना ही पड़ेगा। डॉलर देके कर्ली ब्रेस देके वेरिएबल दिया जाता है, डॉलर देके पैरेंथेसिस देके क्या दिया जाता है? कमांड। हाँ, तो इसको याद कैसे याद रखें? रखना पड़ेगा। तीसरा
अब ये बदमाश, अच्छा मैं बोला यहाँ दूसरा एक सिंबल तो यूज कर सकता था बदमाश लोग, यहाँ डॉलर यूज किया, मैं क्या करूं? 3 नंबर में आओ, देखो और एक बढ़िया सा चीज, मैं अरिथमेटिक करना चाहता हूँ। सपोज a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 70, मैं इसको ऐड करके c में रखना चाहता हूँ। c इज इक्वल टू नॉर्मल a प्लस b हम यूनिक्स में लिख नहीं पाएंगे, एरर हो जाएगा, एडिशन वो समझ नहीं पाता है। तो करें तो क्या करें, चलो डिक्लेयर करें। एक वेरिएबल a मैंने लिया 50, दूसरा वेरिएबल b मैंने लिया 70, c इज इक्वल टू मैंने लिखा a प्लस b। खाओ एरर, यूनिक समझता नहीं है इस तरह का। हाँ, इको डॉलर सी देखो, इको डॉलर सी क्या आउटपुट में आएगा बोलो? जो बोलेगा c इज इक्वल टू a प्लस b। हाँ, c इज इक्वल टू a प्लस b आ जाएगा। वो तो समझ नहीं पाता है कैसे करेंगे? डॉलर a प्लस डॉलर b करेंगे तो भी नहीं आएगा। c इज इक्वल टू डॉलर a प्लस डॉलर b, फिर नहीं आएगा। देखो डॉलर है 50 प्लस 70, डॉलर रिप्लेस हो गया, ऐड कर पाया क्या? नहीं। यहाँ तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर क्योंकि यूनिक समझता है एवरीथिंग इज ए कैरेक्टर। हाँ, तुम्हारे लिए ये क्या है, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये क्या लिखा मैंने बोलो? ये मैंने आपके सामने कुछ चीज लिखा, यूनिक्स वर्ल्ड में इसको क्या रीड करोगे, इसको पढ़ोगे कैसे? 50 50 ये 50 है ही नहीं, तो भाई फंस गए। यूनिक्स तो नंबर को समझता नहीं है, एडिशन करे कैसे? वो लोग बोला मैं एक ऑपरेटर देता हूँ, और एक आ गया ऑपरेटर, बाबू याद रखो कौन? फिर से बदमाश लोग डॉलर का ले आए। अरे भाई वो बोले अरिथमेटिक होता है, अरिथमेटिक कैसे होता है बाबू? न्यूमेरिकल अरिथमेटिक ऐसे करोगे, डॉलर दे दोगे, 2 पैरेंथेसिस दे दोगे, कितना बदमाश है। वहां a प्लस बी, अरे भाई डॉलर 2 पैरेंथेसिस a प्लस बी, ये तो बहुत झमेला हो गया। चलो देखते हैं। C++ वाला तरीका यूज करना पड़ेगा सर। नहीं, कौन सा C++ वाला? C में ऐसे ही यूजुअली ऐड करते हैं। नहीं, C में नॉर्मल ऐड हो जाता है बाबू। यहाँ ये तरीका ये खुद यूनिक्स वाले खुद के लिए बनाए हैं बदमाश सब। C यहाँ से, अबे C++ में डायरेक्ट ऐड होता है। यहाँ ये आविष्कार किया ये तरीका कौन? यूनिक्स वालों ने। कितना पैरेंथेसिस लगेगा? 2। अब हो गया ऐड, इको डॉलर सी। अरे भाई ऐड हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अरे फिर इसको भी याद रखोगे, इसका पिछले वालों से कोई रिश्ता है क्या? पहले वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन डॉलर var और डॉलर कर्ली ब्रेस var, फिर आ गया ये एक चीज आया था, फिर दूसरा आ गया, अरे बाप रे, डॉलर सिंगल पैरेंथेसिस, उसका अंदर क्या आता है? कमांड। ये हो गया कमांड। तीसरा बाबू क्या आ गया? डॉलर डबल पैरेंथेसिस दोगे तो यहाँ कोई तुम्हें नंबर देना पड़ेगा, नंबर प्लस नंबर अरिथमेटिक करोगे। अब अरे ये डॉलर डबल पैरेंथेसिस का पिछले दोनों से कोई रिश्ता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अबे कुआबे नहीं है सर। कुछ किसी संपर्क नहीं, कुछ रिश्ता नहीं है, फिर क्या करोगे? याद रखोगे। तो तुम्हारा मन में होता होगा कि ये अगर ये डॉलर के जगह दूसरा सिंबल दे सकते थे, वो लोग नहीं दिए, हम क्या करें? अब मेरा सवाल है, वो लोग तो उसको ऐसे बनाए हुए हैं, अब तुम बोलोगे $1 को मैं $1 एक तरीके से अगर याद रखूं, होगा नहीं। अब 4th नंबर आता, ये डॉलर का दुनिया यूज है, इसी का पागल हो जाओगे। ये 4 नंबर देखो, मैं डराना नहीं चाहता हूं, मैं क्या करूं? अच्छा, कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन आप सब कंपैरिजन जानते हो क्या? ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब तो इसको क्या बोलते हैं? कंपैरिजन होता है ना।
हाँ, मैंने लिखा एक वेरिएबल a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 30। मैं कंपेयर करूंगा a ग्रेटर देन b। ये कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटपुट सिर्फ दो आता है, ट्रू और फॉल्स। और कुछ आता है क्या बाबा? हाँ, नहीं नहीं सर। ए एक स्टेटमेंट होता है, मैं यहाँ बोला ए ग्रेटर देन बी, इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा? ट्रू आएगा सर। ट्रू। ट्रू का मतलब यूनिक्स में ट्रू को टी तो आउटपुट में आता नहीं, ये यूनिक्स और कंप्यूटर वर्ल्ड में ट्रू मतलब होता है। यूनिक्स में मैं बोल दूं, क्यों कंप्यूटर वर्ल्ड बोल दूंगा, ट्रू का मतलब होता है यूनिक्स में जीरो। क्या होता है रे? जीरो। जीरो। फॉल्स का होता है एनी पॉजिटिव नंबर। इसको याद रख पाओगे तो एनी, और इसको आगे भी पढ़ाऊंगा, पॉजिटिव नंबर। यूनिक्स में ट्रू होता है जीरो, फॉल्स होता है एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है राजी? यस सर। एक वेरिएबल होता है, याद रखो, उसको बाद में भी यूज करोगे, सब चीज याद रखना पड़ेगा। एक वेरिएबल होता है, उसका नाम होता है डॉलर क्वेश्चन मार्क। क्या होता है रे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, डॉलर क्वेश्चन मार्क। ये क्या होता है? लास्ट कमांड। हाँ, सक्सेस, ट्रू मतलब सक्सेस, फॉल्स मतलब फेलियर। ये लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड का, एग्जीक्यूटेड बहुत इजी है समझना, तो वो लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड का सक्सेस और फेलियर स्टोर होता है डॉलर क्वेश्चन मार्क में। अभी मैं समझा देता हूँ कि डॉलर क्वेश्चन मार्क में जीरो स्टोर होगा सक्सेस के लिए, एनी पॉजिटिव नंबर स्टोर होगा फेलियर के लिए। अब इजीली समझ जाओ। एनी, देखो मैंने अभी एक कमांड रन किया, तुम देख लो शांति से, ये सब आगे भी पढ़ेंगे, आज सिर्फ दिखा रहा हूँ। सपोज मैंने एक कमांड यूज किया डेट, ये कमांड सक्सेसफुली रन हुआ या फेलियर हो गया? बोलो। सक्सेसफुली रन। सक्सेसफुली रन हो गया। तो आपका जो पिछला कमांड है वो सक्सेसफुली रन हुआ या नहीं हुआ? अगर सक्सेसफुली रन हुआ तो इस नामक एक वेरिएबल होता है सेल के अंदर, उसका अंदर स्टोर हो जाएगा। सक्सेस होगा तो कितना स्टोर होगा? जीरो। फेलियर होगा तो कितना स्टोर होगा? एनी पॉजिटिव। चलो डेट बाबू तो रन हुए, सक्सेस हुआ, उसको देखते हैं। इको डॉलर क्वेश्चन मार्क, क्या आउटपुट में आएगा? बोलो। जीरो आएगा। अब मैं कमांड रन कर रहा हूँ, हरि बोल। ऐसा कमांड यूनिक्स में नहीं है, ये आउटपुट तो नहीं आएगा, एरर आया। तो ये सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ? फेलियर। अब ये आउटपुट में क्या आएगा सुब्रत कुमार? एनी पॉजिटिव नंबर A127। तुम्हारा क्या मतलब लास्ट वाला कमांड का सक्सेस फेलियर, सक्सेस होता है तो जीरो स्टोर होता है, फेलियर होता है तो पॉजिटिव नंबर स्टोर होता है। कहाँ, किस वेरिएबल में? डॉलर क्वेश्चन। हाँ, तो मैं सवाल डायरेक्ट इंटरव्यू ऐसे पूछा, व्हाट इज डॉलर क्वेश्चन मार्क? आंसर दो तो हिंदी में, व्हाट इज डॉलर क्वेश्चन? जहाँ पे कोई कमांड करने के बाद उसकी जो आउटपुट सक्सेसफुली मतलब कंप्लीट हुआ या फिर फेलियर हुआ है। यही तो बढ़िया, हाउ टू गिव आंसर मैं समझाता हूँ। ये देखो, जब भी तुम्हें किसी क्वेश्चन में व्हाट पूछा जाए, देखो कोई क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन का तीन पार्ट होता है, व्हाट, देन उसका होता है हाउ, लास्ट में ये होता है व्हाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट व्हाई होता है। ये एलाबोरेट करोगे तुम तेरे हिसाब से, एलाबोरेट। ये जनरली 80% लोग करते भी नहीं, चाहिए भी नहीं, इसका बिना दुनिया में। अच्छा मैं बोलता हूँ, सूरज जी हिस्ट्री कैसा होता है आपका? थोड़ा बहुत अच्छा, ठीक ठाक है सर, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, तो फिर एक नॉर्मल सवाल पूछ लिया जाए। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मैं किसी को पूछ रहा हूँ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ सवाल कब हुआ था? पहला सवाल आएगा कब हुआ था, 17 समथिंग में। ये व्हाट में चला जाएगा, कब हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन आएगा
हाउ के अंदर किसके किसके बीच हुआ था, बोल दोगे मराठा फोर्सेस एंड अहमद शाह अब्दाली। व्हाई, ये व्हाई का जरूरत कितना लोग बोल पाएंगे, क्यों हुआ था, सबको तो होता है, मूवी आया था ना एक। तो मेरा आंसर है कि बहुत सारे सवाल में 80% to 90% सवाल में आप व्हाई बिना बोले भी निकल जाओगे, लेकिन व्हाट एंड हाउ तो बोलना ही पड़ेगा। सही बात है या नहीं? है सही बात है सर। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कौन बोलेगा? कैनबेरा। कैनबेरा। बट मेरा सवाल है बढ़िया सा, सिडनी हो सकता था, मेलबोर्न भी हो सकता था, फिर ये कैनबेरा क्यों हुआ? 100 उनका बहुत दिन तक झगड़ा चला, सिडनी होगा या मेलबोर्न होगा, सिडनी होगा या मेलबोर्न होगा। फाइनली बोले दोनों नहीं होंगे, कैनबेरा को कर दिया, दोनों को इज्जत रखने के। तो सवाल है व्हाई का हमें चाहिए नहीं होता है जिंदगी में, ठीक। तो व्हाई को तो छोड़ दो, जब बोल पाओगे तो मैं तो एवरी सवाल में लास्ट में व्हाई बोलोगे तो सवाल का इंपोर्टेंस होता है। नेक्स्ट था व्हाट, तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट जब बोलोगे आप वहीं से शुरू करोगे। मैं अगर सवाल पूछूं, हु इज लॉर्ड रामो, तुम वहां शुरू नहीं कर सकते हो देयर वाज ए किंग नेम्ड दशरथ, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग नेम्ड दशरथ, ही हैज 4 सन्स, वन सन्स नेम इज, नहीं 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 नहीं, इतना इंपॉर्टेंट राम जी हैं, तुम वहां शुरू करोगे क्या, कहां से आंसर? पहला आंसर राम, राम जी से ही शुरू करोगे, लॉर्ड राम इज पुरुषोत्तम, वहां से शुरू करोगे, ठीक है। गिरी बाबू तुम ये खटिली। तो फास्ट मेरा सवाल है, समझ पा रहे हो? तो फास्ट मेरा सवाल है व्हाट इज डॉलर क्वेश्चन मार्क, तुम वहीं से शुरू करोगे, व्हाट इज डॉलर क्वेश्चन मार्क, फिर इलाबोरेशन करो व्हाट इज डॉलर क्वेश्चन मार्क। এটা কোনটা, এটা বাঘটা ভালটা, ইট ইজ এ। हेलो, अरे आपके कब होगा भैया? तो मैं पूछा व्हाट इज डॉलर क्वेश्चन मार्क, ठीक है भैया। तो अगर आपको कभी भी जिंदगी में कोई क्वेश्चन किसी चीज के बारे में पूछा जाए तो फास्ट स्टेटमेंट वो क्वेश्चन को आप पकड़ना पड़ेगा, तो फिर उसको तुम जो इलाबोरेट करना चाहो करो। तो मेरा आंसर चाहिए व्हाट इज डॉलर क्वेश्चन मार्क, ये क्या चीज है, एक वेरिएबल है या नहीं, कुछ चीज तो स्टोर कर रहा है, क्या चीज स्टोर कर रहा है, ये वेरिएबल है या नहीं? हाँ, तो आम आंसर हम दिस इज ए सेल स्पेशल वेरिएबल, दिस इज ए सेल, ये सब वेरिएबल सेल स्टोर हुए, दिस इज ए सेल स्पेशल वेरिएबल व्हिच स्टोर्स। हाँ, ये जो लास्ट कमांड और सक्सेस और फेलियर को बोलते हैं एग्जिट स्टेटस, में लिख देता हूँ, इसको आगे भी मैं बोलूंगा, नोट में भेजूंगा। दिस इज ए सेल स्पेशल वेरिएबल व्हिच स्टोर्स, ये जो कोई कमांड सक्सेसफुली रन हुआ या नहीं रन हुआ उसको हम बोलते हैं एग्जिट स्टेटस, कौन? एग्जिट स्टेटस। तो इसको याद रख लो, फिर याद भी रखवा दूंगा। दिस इज ए सेल स्पेशल वेरिएबल व्हिच स्टोर्स एग्जिट स्टेटस ऑफ लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड। हाँ, नहीं तो ऐसे बोल सकते हो दिस इज ए सेल स्पेशल वेरिएबल व्हिच स्टोर्स सक्सेस एंड फेलियर ऑफ लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड। तापरे तो गीत गाइबू, फॉर सक्सेस इट स्टोर्स 0 एंड फॉर फेलियर इट स्टोर्स एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है जी, आंसर केम दबा? ठीक है जी, व्हाट टू नकले केमती हो, समझ पा रहे हो बाकी लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो आ जाते हैं, एक कौन बुद्धचंद्र ने की, तो आ जाते हैं। तो फिर क्या हुआ? हाँ, तो कंपैरिजन हम यहाँ अभी हमें पता चला कि एक वेरिएबल होता है डॉलर क्वेश्चन मार्क जो लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड का क्या स्टोर करके रखता है, याद रख लो, एग्जिट स्टेटस, एग्जिट स्टेटस, एग्जिट STATU। एग्जिट स्टेटस दो तरह का होता है, सक्सेस या फेलियर। सक्सेस के लिए स्टोर होता है 0, फेलियर के स्टोर होता है एनी पॉजिटिव नंबर। कहाँ स्टोर होता है? इस वेरिएबल में। राजी? हाँ बोलो, कब है गिरी बाबू? हाँ सर, राजी सर। वेरी गुड। अब मैं पूछा सवाल,
A equal to 50, B equal to 30, which is greater, A और B? ए ये बड़ो ए बड़ो A बड़ो, A is greater. सामल बाबू, which is greater? हमू ए रिसर्च करिया कहूनी मु जो क्वेश्चन पचारिबी सुब्रत हो या नहीं? हो सर, है सर। मेरा देखो बच्चों जैसा क्वेश्चन है, मेरे बच्चों जैसा क्वेश्चन का एक आंसर तो दो। A 50 है, B 30 है, आज सिंपल आज दिस क्वेश्चन। मैं कहां सवाल पूछूंगा तुम समझ नहीं पाओगे। मैं सिर्फ बोला A और B से कौन बड़ा है, A और B? ये बड़ा है सर। कैसे प्रूफ करो? अब सवाल उठा, तुम तो इंसान हो, तुम इंस्टिंक्टली किसी इंसान को अच्छा भी बोल सकते हो, बुरा भी बोल सकते हो, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है। तुम झूठ बोलोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई चीज नहीं है तुम्हें जेल भेजने के लिए। अब इसको तो प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, बोल दोगे हो जाएगा। A ग्रेटर देन B, ये स्टेटमेंट, ये क्या है फाइनली, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है ना। अगर ये ट्रू हुआ तब जाके पता चलेगा A इज ग्रेटर देन B, नहीं तो तुम कैसे बोल दोगे? ठीक है। अच्छा, A B से बड़ा है, उसको प्रूव करने के लिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होना चाहिए? ट्रू, 0। हाँ 0 होना चाहिए। चलो तो इसको करोगे कैसे? डॉलर एको स्पेस A ग्रेटर देन B। नहीं, ये होगा नहीं। चलो देखो, अब आ जाते हैं तेरा, मैं खींच के लाया तुम लोग। आज मैं चाहता हूँ तुम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ो, उसके लिए इतना झमेला कर रहा हूँ। ठीक है बाबा, देखते हैं मजे की बात। अब मैंने डिक्लेयर कर दिया दो वेरिएबल आपके सामने, A इज इक्वल टू 50। समझो यूनिक्स कितना इंटरेस्टिंग है। पर जो पढ़े, एक मजे की बात सुनो, जो चीज को भी पढ़ेगा वो इंटरेस्टिंग लग जाएगा। नेचर ने इंसान को ऐसे बनाया है कि जिसका इंटरेस्ट होगा उसको सीक्रेट देगा। तुम्हें एप्पल गिरते हुए क्यों ग्रेविटी पता नहीं चला? A B इज इक्वल टू 30। अब मैंने लिखा A ग्रेटर देन B। यूनिक्स बोलता है ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, ये कमांड समझेगा। इसको क्या समझेगा यूनिक्स एट द एंड? यूनिक्स तो बोलता है जो भी दोगे कमांड है, जो भी दोगे कमांड या वेरिएबल, ये एरर डालेगा, कमांड नॉट फाउंड, ऐसा कमांड है। कैसा लगा? अब A ग्रेटर देन B तुम तो समझ गए, यूनिक्स बोलेगा ये क्या चीज है भाई? यूनिक्स बोलता है बाबू डॉलर के बाद जो दोगे उसको तो मैं समझूंगा कमांड। A ग्रेटर देन B समझ पाया क्या? तो यूनिक्स बोलता है मैं समझूंगा नहीं। मैं बोला फिर कंपैरिजन कैसे करूं? वो बोला कमांड देता हूं, टेस्ट कमांड। क्या बोलते हैं? टेस्ट। आगे पढ़ाऊंगा इस सबको, आज डराने के लिए लाया हूं। ये भी डॉलर में है, ये भी डॉलर में है, और डॉलर ये डबल पैरेंथेसिस दे दोगे। आप बोलोगे सर जी कुछ देर पहले बोला डॉलर दोगे, डबल पैरेंथेसिस दोगे, उसके बाद A प्लस B ऐड करोगे, बोला था या नहीं बोला था? हाँ। अब फिर से आ गया डबल पैरेंथेसिस में, बोला हाँ अब मारो। यहाँ कंपैरिजन भी होगा। कैसे? अगर ये डॉलर, ये दूसरा काम करता है, टेस्ट कमांड इसको बोलते हैं। अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग डॉलर काम करता है। यहाँ क्या करोगे? यहाँ लिखोगे A ग्रेटर देन B। ये सिंबल को बोलते हैं टेस्ट कमांड। डॉलर डबल पैरेंथेसिस को क्या बोलोगे? सॉरी सिंगल पैरेंथेसिस। एक सेकंड में रुक जाओ। डबल पैरेंथेसिस नहीं, सॉरी नहीं गोटे सेकंड चेक करिनो मन भीतर डॉलर टा यूज हुएनी। सॉरी मैं यहाँ गलती आ गया। यहाँ डॉलर यूज नहीं होता है, सिर्फ डबल पैरेंथेसिस यूज होता है। ये पढ़ाना नहीं था, लेकिन देखो ये अच्छा, इसके साथ भी तो रिश्ता आ गया ना थोड़ा। सॉरी डॉलर डबल पैरेंथेसिस क्या काम करता है? अरिथमेटिक। क्या करता है? अरिथमेटिक। चलो उसका एक छोटा भाई समझो, ओनली डबल पैरेंथेसिस। चलो डॉलर तो नहीं है, लेकिन ओनली पैरेंथेसिस, डबल पैरेंथेसिस क्या ये टेस्ट करता है। फिर भी थोड़ा बहुत तो सिमिलर है या नहीं? हाँ सर, तो ये टेस्ट हो जाएगा ओनली डबल पैरेंथेसिस। उसके अंदर तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा A स्पेस ग्रेटर देन B। ये ट्रू होगा तो डॉलर नहीं, मतलब और डॉलर का यूज कर सकते हैं। तो सिंबल्स को देखो, ये ट्रू हो गया, इको डॉलर
क्वेश्चन मार्क, इसको बाद में पढ़ा था तो ठीक है। लेकिन ये अगर तुम कंफ्यूज जा जाओगे कि डॉलर का साथ डबल पैरेंथेसिस अलग महत्व का है, सिर्फ डबल पैरेंथेसिस अलग महत्व रखता है, थोड़ा बहुत आइडिया आया? हाँ, नहीं नहीं, तो मैं पहला वाला दूसरा वाला नहीं, आप इतना प्रैक्टिस करोगे कि आपको आंख को दिखने लगे कि यहाँ क्या हो रहा है। और एक डॉलर का एग्जांपल देता हूँ सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि व्हाइल गिविंग द स्टेटमेंट कोई ऐसा तरीका है कि हम एंटर करें तो उसी स्टेटमेंट के बाद हमें बता दे कि हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है? स्क्रिप्ट लिख दो। सुनो, बढ़िया मजे की बात है, ये यूनिक्स वाले बहुत चालाक। एक होता है कस्टमाइज। क्या होता है, मेरा एक दोस्त बहुत गिड्डा है, गिड्डा समझते हो, हाइट में है? वो जब भी कोई, बहुत काम है उसका, जब भी कोई जीन्स खरीदेगा उसको जीन्स का छोटा सा हिस्सा काटना पड़ता है नीचे से। उसको क्या बोलते हो, अल्ट्रेशन ना, क्या बोलते हो? अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन। तो अगर आपका हाइट कम है, आपके हिसाब से तो कंपनी नहीं बनाएगा, या आपका हाइट, तो आप क्या करो, उसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। क्या बोलते हैं? अरे कस्टमाइजेशन। आप अपने हिसाब से कुछ करना चाहो। यूनिक्स वाले जो कमांड दिए हैं वो सबके लिए दिए हैं, ठीक है? तो वो यूनिक्स बहुत सारे जो कमांड दिए हैं सबके लिए दिए हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर तरह का आउटपुट चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? कस्टमाइजेशन। क्या बोलेंगे रे? कस्टमाइजेशन। कस्टमाइज। यूनिक्स बोलता है ये कस्टमाइजेशन बहुत जरूरी चीज है, उसको ही बोलते हैं ऑटोमेशन। क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन। वो ऑटोमेशन के लिए उन लोगों ने क्या क्या स्क्रिप्ट्स पढ़ाए हैं, जैसे सेल स्क्रिप्ट, फॉल स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट, ऑक स्क्रिप्ट। ये प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ये तो आपने जो सवाल पूछा बहुत छोटा सा इजी है, मैं उसको झटके में कर दूंगा। ये देखो ऐसे कर दूंगा। हाँ, मैं आगे पढ़ाऊंगा। आज मैं थोड़ा सवाल तो पूछा, मैं आंसर करता हूँ, ये आंसर को समझो मत, लेकिन मेरा जो प्राइमरी इंटेंशन था डॉलर का यूज करना। मैं इसको दिखा देता हूँ। कोई भी स्टेटमेंट का आउटपुट ट्रू या फॉल्स है, ठीक है? तो ये देखो, तुम बोला इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ रहा है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक? ये तुम चाहते हो एक ही स्टेटमेंट, एक ही कमांड, एक ही स्टेटमेंट में हो जाए, एक ही कमांड में, यही चाहते हो ना बाबा? करेक्ट। हाँ हाँ, इसके लिए मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये अगर ट्रू है, को क्या आउटपुट में चाहते हो? ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी, अगर ये कमांड मैंने दिया, आप आउटपुट में क्या चाहते हो? जो भी चाहते हो मैं निकाल दूंगा। वही जीरो जो हमें चाहिए। वेरी गुड। क्यों? आप ऐसे भी कर सकते हो कि आउटपुट में लिख सकते हो कि ए इज ग्रेटर देन बी, डायरेक्ट भी आ जाएगा बच्चों के लिए, आप जैसे कस्टमाइज करना चाहो। नहीं तो सर कस्टमाइज एक पर्टिकुलर आउटपुट दे देंगे, फिर बाद में अगर हमें कुछ चेंज करना पड़ा ए का वैल्यू या बी, नहीं, यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा ये डबल एम्परसेंड, मतलब अगर ये पिछला वाला ट्रू है तब जाके ये कमांड रन होगा। तुम हर चीज के लिए तुम कमांड बना नहीं रहे हो, तुम दो कमांड को जोड़ रहे हो। इसका मतलब समझो, ये आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ दो कमांड को हम डबल एम्परसेंड में जोड़े। डबल एम्परसेंड बोलता है अगर पिछला कमांड सही है तो ये रन होगा। ये में तो अगर ये पिछला कमांड सही है तो आउटपुट में क्या आएगा? तुम्हारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइजेशन होगा। तो तुम बोलो, तुम देखो, कस्टमाइजेशन अगर चाहते हो, तेरा रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तुम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी यूनिक्स में कुछ भी देखो, मैं नहीं अभी डबल एम्परसेंड पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है जो बोलोगे मैं अभी तुरंत बोल दूंगा। तुम बोलोगे एक कमांड, कोई कमांड ट्रू है या फॉल्स है हम जानना चाहते हैं एक ही स्टेटमेंट में, तो यही है तुम्हारा रिक्वायरमेंट। क्या है? यही है सर रिक्वायरमेंट। कोई कमांड तूने रन किया और वो कमांड ट्रू है या फॉल्स है तुम्हें जानना है, यही है। बोलो बोलो, मैं हर तरीके से करूँ। तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। वो स्क्रिप्ट के अंदर तुम कमांड को रन करोगे, तुरंत दूसरा लाइन में इको $? लिखोगे, ठीक? ये देखो एक सेल, वो सेल स्क्रिप्ट के बिना नहीं होगा, जो तुम्हें चाहिए। मैं लिखा कैट, सेल स्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, बढ़िया से पढ़ाऊंगा। कैट x
.sh तुम कुछ भी कमांड रन कर सकते हो ना। परमिशन डिनाइड y.sh मैं उसका अंदर लिखा एनी कमांड के लिए। हाँ, तो आप यहाँ कोई भी कमांड दोगे, रीड आप चाहते हो कोई भी कमांड दे दो। हाँ, वो कमांड इसको इस तरह से कर लो, ठीक है। आगे चल के देखेंगे, अभी बहुत सी चीज पड़े नहीं है। हाँ, आप अगर कमांड को दे रहे हो तो उसका ट्रूथ वैल्यू हम चेक कर सकते हैं। तो फिर डबल एम्परसेंड पढ़ा, उसको कुछ देर के लिए रख दो। हाँ, बात यह है कि अगर आप कोई भी चीज मल्टीपल कमांड्स और अपने हिसाब से, इसको फाइनली बोलते हैं, अगर आप अपने हिसाब से कुछ चीज का आउटपुट चाहते हो, तो अगर आप अपने हिसाब से कुछ चीज, पर्टिकुलर चीज का आउटपुट चाहते हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक सेल स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के हम सेल स्क्रिप्ट सीखेंगे, अपने हिसाब से वो चीज कर लेंगे। तो चलो, ये थोड़ा टेस्ट कमांड का भी जरूरत नहीं था, तो हम शुरू किए थे कि डॉलर का कितना यूज, ये गलती से एक आ गया डॉलर के जगह पे इसको, लेकिन डॉलर का हम कितना यूज सीखे, 3 यूज। ठीक है, यस और नो? अबे डॉलर का 3 यूज सीखे ना, यूज डॉलर का, बदमाश का। डॉलर नॉर्मल वेरिएबल और डॉलर ये बुझे उड़ा कर्ली ब्रेस वेरिएबल। डॉलर सिंगल पैरेंथेसिस के अंदर क्या आता है, वह कमांड। डॉलर डबल पैरेंथेसिस के अंदर होता है अरिथमेटिक। क्या आता है, अरिथमेटिक। और अब देखो फोर्थ, किसी फाइल का सेड एक कमांड है, सेड कमांड में किसी फाइल का, सॉरी, किसी फाइल का एवरी लाइन का एंड को बोलते हैं डॉलर। लाइन ये भी आ गया नया डॉलर। किसी फाइल का अंत को क्या बोलते हैं, डॉलर। क्या बोलते हैं, अब तुम कैसे समझो? ठीक है, मैं बोला, अब दिखाता हूं तुम्हें। एक फाइल बनाया, क्या, देखो इसको समझो, क्या, abc.txt, हरी, देखो ध्यान से, हरी गोपाल सीता राम, ए बी भालू हाथी, राम। मेरा सवाल है, वो लाइनों को हम प्रिंट करेंगे जो लाइन रामों में अंत हुए हैं। क्या हुए हैं, एंड हुए। यहाँ कौन कौन सा लाइन रामों से एंड हुए हैं, 2 लाइन, ए वाला लाइन, ए वाला लाइन। इसको ग्रेप एक कमांड फ्यूचर में पढ़ेंगे, सेड पढ़ेंगे, ऐसे लिखा जाता है, GREP। ये पैटर्न करेंगे, रामो कहाँ, उस लाइन में कहाँ है रामो, एंड में। कहाँ है, एंड में। एंड को डॉलर बोलते हैं। तो 2 लाइन, तो मैं यहां से तो एटलीस्ट पता चला, अरे ये डॉलर का और एक काम है। क्या है, ओके, वो किसी पैटर्न के साथ आता है, तो रिप्रेजेंट क्या करता है, एंड ऑफ है, एंड ऑफ अ लाइन, एंड ऑफ ए लाइन। ये तो पूरा, ये देखो, बाकी 3 काम से एक काम तो पूरा अलग हो गया। चलाना नहीं समझ लो। मैं आज कुछ पढ़ाने का चक्कर में नहीं हूँ। आज मैं आपको समझाना चाहते हूँ कि ऐसे सिंबल आने वाले हैं, क्योंकि मैं वाइल्ड कार्ड शुरू किया है। तो मैं चाहता हूँ आप अगर थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे तो उसको याद रख पाएंगे। यूनिक्स में एनालिसिस करने के लिए है 50%, लेकिन मेमोराइज करने के लिए भी है
50%। यहाँ बहुत जैसे हिस्ट्री को याद रखना पड़ता है, कि यूनिक्स में बहुत चीजों को याद रखना पड़ता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जब विंडोज में आप सब की को तो याद रखते हो, यहाँ जितना एनालिसिस करोगे तो यहाँ आपका दिमाग में इतना चीज मैं डालना चाहता हूँ कि यूनिक्स में बहुत चीजें हैं जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज। क्या करना पड़ेगा रे? मेमोराइज। तो कौन सा क्लियरिटी ऑन अच्छी बोले सुब्रत रो म्यूट कर दे सुब्रत। सर मेरा म्यूट है, मैं ये अपने माइक से म्यूट करता हूँ, हेडफोन से। अच्छा, तो बैकग्राउंड हो मोर पास कहाँ जा रहा है? ठीक है। सो सामलो तो म्यूट कर दो सुब्रत। हाँ ठीक है, मैं लैपटॉप से ही म्यूट कर देता हूँ। हाँ सामलो बोला ना, फिर भी मैं बोल सकता हूँ 5 नंबर एक फाइल का। देखो इतना बदमाश, एक फाइल में बहुत सारा लाइन है। ये लास्ट लाइन ऑफ ए फाइल कौन? लास्ट लाइन ऑफ ए फाइल। इसको एक कमांड से हम पकड़ते हैं, सेड से। वहां डॉलर स्टैंड्स फॉर लास्ट लाइन कौन? लास्ट। ये तो एक में क्या क्या बोल रहे हो सर जी? लाइन का अंत भी डॉलर रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ये लास्ट लाइन। हाँ देखो, अब देखो एक फाइल दिखा रहा हूं, क्या emp.lst। तो यहाँ लास्ट लाइन कौन सा है? वीके अग्रवाल। मैं चाहता हूं किसी फाइल का लास्ट लाइन को प्रिंट करो। आगे चल के पढ़ेंगे, एक कमांड है सेड सिंगल कोट। लास्ट लाइन के लिए डॉलर देते हैं, पी मतलब प्रिंट कर, एक एन ऑप्शन दे देते हैं। मैं सब पढ़ाऊंगा फ्यूचर में, आज डॉलर का करामात दिखा रहा हूँ। emp.lst। तो मैंने बोला तू डॉलर पी मतलब लास्ट लाइन। कौन सा लाइन प्रिंट हुआ बोलो? गिरी बाबू एटा केते कंफ्यूजिंग पाठ ना कौन? मने रखा के पड़िबा सब। तो सुब्रत जी, मैं बोल रहा हूँ हम भी उस तरह से हैं। देखो हम क्या करते हैं, पिताजी के सामने बच्चे जैसा भी आप करते हैं, छोटे भाई के सामने बड़े बन जाते हैं, दोस्तों का साथ अलग हो जाते हैं, फिर शादी के बाद तो और बहुत सारे रूप धारण करने पड़ेंगे आपको, अभिनय करना पड़ेगा। यस और नो? तो हम इंसानों का बिहेवियर भी क्या सेम रहता है क्या अलग अलग सिचुएशन में? नहीं। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। उस तरह से यूनिक्स में एक्चुअली प्रॉब्लम कहां शुरू हुआ? यूनिक्स में टोटल सिंबल है 32, यूनिक्स में नहीं। आपके कीबोर्ड में आज मैं कुछ नहीं पढ़ाया बाबू लोग, इंटेंशनली मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। आपके कीबोर्ड में टोटल सिंबल है अगर 32 है, तो डॉलर इस तरह से काम है मेरे 200। मैं करूं तो क्या करूं? कोई एक सिंबल का मल्टीपल यूज करने के लिए मैं क्या हूं? बाध्य, बाउंड टू। अगर उस तरह से मैं अपना कीबोर्ड तो जनरेट नहीं कर सकता हूं, तो अलाउ नहीं करते हैं। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या है? ये यूनिक्स एक बड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें बहुत सारे काम हैं और स्पेशल सिंबल मेरे पास तो 32 हैं। तो इतने सारे काम है, इसीलिए एक एक सिंबल को वो लोग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। आज मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहा कि इस एक डॉलर का देखो, मैंने तो 4-5 यूज बता दिया, एंड दो यूजेस आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। किसी का किसी के साथ रिश्ता नहीं है। सही बोला या नहीं? बोलो। यस सर। तो कैसे याद रखेंगे? तरीका क्या है? ज्यादा पढ़ोगे क्या? थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप थोड़ा अगर ज्यादा पढ़ोगे तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा ये सब का कहाँ किस जगह पे कैसा यूज हो रहा है। ठीक है, तो आ जाते हैं मैं बिगिनिंग। आज क्या पढ़ेंगे?
ठीक है, आज ये मैं विषय प्रवेश करा रहा था रेस्ट ऑफ यूनिक्स के लिए, क्योंकि आगे चल के जाएंगे तो यूनिक्स में हम यही सब सिंबल्स को यूज करते हैं। स्मॉल ए टू जेड इसका सिंपल यूज है, इसका कोई दूसरा यूज होता ही नहीं, थोड़ा बहुत कभी कहाँ होता है। ये तो बहुत बच्चों के लिए भी है। कैपिटल ए टू जेड ये भी सबको पता है। 0 to 9 ये भी बहुत इजी है। लेकिन ये जो आपके सामने है @ है, ये सब का बहुत डिफरेंट यूज होता है। तो ये कैरेक्टर। अच्छा, अब जो डॉलर का मैंने डिफरेंट यूसेज दिखाया तो आपको पता चला डॉलर जैसे यूज हो रहा है अलग अलग तरह। ये डॉलर, तो डॉलर हैज स्पेशल मीनिंग। तो यूनिक्स में जो 32 कैरेक्टर है सबका क्या होता है, स्पेशल मीनिंग है। तो उनको हम बोलते हैं क्या, स्पेशल मेटा कैरेक्टर। क्या बोलता है, मेटा कैरेक्टर। तो ये स्पेशल कैरेक्टर ये 32 ही हैं, सबका यूज है। तो उनका सेट में ये पूरा ये 32 वाला जो मेटा कैरेक्टर है उसमें मैं एक छोटा सा सेट पढ़ा रहा था कल आपको, वाइल्ड कार्ड। क्या पढ़ा रहा था, वाइल्ड कार्ड में डॉलर आता है क्या, नहीं। हैच आता है क्या, नहीं। @ आता है क्या, नहीं। वो वाइल्ड कार्ड में क्या क्या आता है, थोड़ा सा तो पढ़े हैं। वाइल्ड कार्ड में पहले क्या पढ़े, वाइल्ड कार्ड का जो है क्या क्या कैरेक्टर आता है, एस्ट्रिक आता है। क्या आता है, एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट, उसके अंदर सिंबल बैंग, पूरे फॉरवर्ड स्लैश में पढ़े दिल तो थे। मैंने अब तक वाइल्ड कार्ड उनका एक छोटा सा सेट है, मेटा कैरेक्टर पूरा सब कैरेक्टर स्पेशल, बोलो मेरे साथ, मेटा कैरेक्टर। क्या, मेटा, all special character are meta character. Within the meta characters there is a small group called as wild cards. Wild cards are essentially meta characters or not, कभी वाइल्ड कार्ड वाला मेटा कैरेक्टर ना, नहीं। ये जो वाइल्ड कार्ड है ये सब मेटा कैरेक्टर है या नहीं? यस सर है। हाँ, वाइल्ड कार्ड्स आर एसेंशियली मेटा कैरेक्टर बट दे आर ए ग्रुप। उनका ग्रुप को मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा तो पढ़ाया है। पहले पढ़ाया वाइल्ड कार्ड में क्या, एस्ट्रिक। इस दिस रिप्रेजेंट्स, कब है ये बोलो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नथिंग और, भूलना मत, बहुत वाइल्ड कार्ड आर वेरी इंपोर्टेंट। नथिंग और एनीथिंग, एनीथिंग, এইটা গোটে ওয়াইল্ড কার্ড আমি পড়লা। এটা একটা মেটা ক্যারেক্টার না, নাই? হ্যাঁ, ভেরি গুড। আর গোটে পড়লা কোশ্চেন মার্ক, ए सिंगल कैरेक्टर, एनी सिंगल कैरेक्टर। उसके बाद पढ़े ब्रैकेट के अंदर ए बी सी एनीथिंग, तो आइदर और, कौन, आइदर और। तो और एक पढ़े हैं नाइदर, एमन रखियो, नाइदर नॉर। रेंज दे परिवा, ASCII range, any character 1 to character 2, ASCII range, lower the ASCII value। एठी बैंग भी दे परिवा, बैंग रेंज रे बैंग भी दे सकते हैं नेगेट करने के लिए। मल्टीपल रेंज दे परिवा, नहीं की इतना ही तो पढ़े हैं, ठीक है। एक सवाल पूछ लिया जाए, बढ़िया सवाल। इसका जो आंसर करेगा उसको मैं वेरी गुड बोलना चाहूंगा। अब आगे, हाँ, ये वाइल्ड कार्ड में एक कैरेक्टर क्या क्या अब तक पढ़े, बोलो तो देखते हैं तुम्हारा दिमाग। एक कैरेक्टर क्या हुआ, एस्ट्रिक। दूसरा कैरेक्टर कौन है, क्वेश्चन मार्क। तीसरा बोल, आइदर और कोई ठोके दिबी कैरेक्टर, ब्रैकेट। एटा गोटे अलग, लेफ्ट ब्रैकेट ये अलग है, राइट ब्रैकेट ये दोनों यूज होता है। आउ कौन यूज होची, बैंग। आउ कौन, हाइपेन यूज होची। अंडरस्कोर कोड यूज करछि तते दे अंडरस्कोर ता गोटे मेटा कैरेक्टर। अच्छा मते को तो एटा कोन होबो, एम्परसेंट ता मु पढैछि, एम्परसेंट ता मेटा कैरेक्टर ना नहीं, ना हां मु परे पढै देबी, मु तो कहूछि सब। ए डॉलर टा मेटा कैरेक्टर ना नहीं, हाँ ना नहीं, यस और नो, डॉलर इज ए मेटा कैरेक्टर और नॉट,
Yes, sir. but whether dollar is a wild card? No. It is a sorry, no. नो वाइल्ड कार्ड में उसका कहाँ यूज है? ये देखो मैं बोला वो 32 कैरेक्टर सब वो सब स्पेशल कैरेक्टर उनको मेटा कैरेक्टर बोलते हैं। उसमें उसके में एक ग्रुप है, क्या है उसका नाम? बोल दो ग्रुप। ग्रुप है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड कार्ड। उसमें इतना मेटा कैरेक्टर, हम ये मेटा कैरेक्टर्स पढ़े हैं। ये वाइल्ड कार्ड एक बढ़िया सा ग्रुप ऑफ मेटा कैरेक्टर्स हैं जो फाइल को ढूंढने में हेल्प करते हैं, फाइल को सर्च करने में। बाय क्रिएटिंग ए पैटर्न, बाय पैटर्न बना के क्या करते हैं हम लोग? फाइल सर्च करते हैं। तो एवरी स्पेशल कैरेक्टर इज मेटा कैरेक्टर, लेकिन उसमें एक थोड़ा एक ग्रुप है जो ग्रुप को हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। उसमें कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं? ये क्वेश्चन मार्क, अस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, बैंड, हाइपेन। बुझुंगे हला? तो मेरा एक सवाल है, इसका आंसर करो। तो वाइल्ड कार्ड, सॉरी नहीं, वाइल्ड कार्ड पढ़ोतली किंतु वाइल्ड कार्ड पढ़ाते हैं। मैं बोला वाइल्ड कार्ड्स आर ए ग्रुप, नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ मेटा कैरेक्टर जो अलग काम में लगते हैं। अच्छा, मेरे पास 20 चैप्टर्स हैं। कितने? 20 फाइल्स हैं। 20 फाइल्स। देखता हूँ जो आंसर बोलेगा वेरी गुड बोलूंगा। 20 फाइल्स है। उस फाइल का नाम ऐसा है चैप 0, ऐसे फाइल का नाम है चैप 01, चैप 02, इस तरह से चला 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 चैप 20 है, चैप 3, 03, 04। चैप मेरे पास फाइल्स हैं चैप 01, चैप 02, चैप 20 के लिए। मैं क्या एलएस में क्या पैटर्न बनाऊं? दैट पैटर्न विल रिप्रेजेंट दीज 20 चैप्टर्स। समझ पा रहे हो? मैं एलएस के साथ क्या लिखूं? मैं asterisk.txt लिख दिया तो सारे .txt, asterisk.txt का मतलब क्या है? जिनका शुरुआत में कुछ भी हो अंत में क्या होगा? .txt होगा। हाँ, এটা तो सहज, ये बहुत सहज थिला, इजी। अब मैं बोल रहा हूँ तुम ऐसे कुछ इसको बोलते हैं पैटर्न। क्या बोलते हैं? पैटर्न से सेट ऑफ फाइल्स जो हम वाइल्ड कार्ड में क्या बनाते हैं? बोलो, यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स वी क्रिएट, बोलो मेरे साथ, पैटर्न। पैटर्न तैयारी करने देवे पाथ कहला पैटर्न, PATTRN। पैटर्न का मतलब क्या होता है उड़िया में? तुम शर्ट जो पहनते हो, चेक शर्ट बोलते हो, चेक शर्ट, दैट इज ए पैटर्न। रूलिंग पैटर्न। तो उस तरह से तुम पैटर्न बनाते हो। वो पैटर्न जहां मिलेगा तुम ले आओगे। मतलब asterisk.txt, by using asterisk.txt we create a pattern. Asterisk.txt is a pattern which tells us there can exist anything in the beginning, but at the end we will have .txt. इसको क्या है ये पैटर्न? तो वाइल्ड कार्ड यूज करके हम क्या बनाते हैं? बोलो, which will represent those 20 फाइल्स। क्या लिखूंगा? हाँ, बढ़िया लिख दी। सुब्रत बोल, सब बोलो। ls-d, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, इसका यूज कर सकते हैं। मैं rm के साथ भी यूज कर सकता हूँ, मैं cp के साथ भी यूज कर सकता हूँ, मैं mv के साथ भी यूज कर सकता हूँ। यू हैव टू जस्ट टेल मी द पैटर्न। क्या लिखूंगा? हाँ बाप रे, कौन लिखी भी वे? चैप इस आंसर के लिए मैं सामल जी को -500 मार्क दिया। ये आंसर इतना बुरा है कि यहाँ 0 भी दिया नहीं जा सकता है। 0 भी रेस्पेक्टफुली दी था एमडी आंसर कौन दूँ? तो हाँ, मैंने क्या बोला था? ये ब्रैकेट के अंदर तुम क्या सिंटैक्स, क्या सिंटैक्स टेल्स अस विद इन द ब्रैकेट, विद इन द रेंज व्हाट यू कैन यूज। तू कौन व्यवहार कर पारी? बोलो। मैं बोला ब्रैकेट के अंदर तुम क्या यहाँ लिख सकता हूं मैं एनीथिंग, चाइनीज लेटर, हाइपेन, अफ्रिकान लेटर, हे पारिबो की?
बोला मैं ब्रैकेट का अंदर कोई चाइनीज लेटर और अफ्रीकन लेटर या एनीथिंग ऐसे लिख सकता हूँ। बाघ हाइपेन भालू क ऐसा न लिखिपारि कि कौनटा लिखिपारि आगे क अबे मु ब्रैकेट रे कौन लिखे नहीं फाइल नेम नहीं सिंटैक्स को हमें वो आस्की वाला फॉलो एनी कैरेक्टर हाइपेन एनी character this must be a ASCII character and this must be a ASCII character and तापरे कौन इसका ASCII वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। हाँ ब्रैकेट के अंदर तुम मनमर्जी कुछ नहीं डाल सकते हो, यहाँ ओनली ASCII कैरेक्टर डाल सकते हो। एनी कैरेक्टर टू एनी कैरेक्टर, इसका ASCII वैल्यू राइट वाले से कम होना चाहिए। यस और नो? यस। आ मु ताले आ गोटे प्रश्न पचारुछि एई देवाशीष एई सामल कहबे मु एठी दे परिबि 10-20 ये इसको मैं दे पाऊंगा या नहीं? हाँ सर दे पाएंगे। हाँ तुम गाँ रे 10टा होची गोटे ASCII कैरेक्टर whether 10 is a ASCII character? नहीं सर नहीं whether 10 is a ASCII character? No. नहीं सर only 0 to 9. Only 0 to 9. You can never provide 10 to 20. तो यहाँ सामल बाबू आपन ऊपर मु रागी भी नेते पढ़ाई साला पर आपन चाप टाकू भी ता देहरे पुरई दउचंदी। चाप 01 to चाप 020 बाघ टू भालू। एबे आंसर दियो। Create a pattern for these file names. Chap 01 chap 02 chap 20 chap anyway मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा दिमाग देखना चाहता हूँ। एवरेज दिमाग मतलब ये सब में बोलो ढूंढ के बोलो व्हाट शुड आई राइट, जितना पढ़ाया है उसके अंदर हो जाएगा। इसको करने के बाद मैं तुम्हें और चीज पढ़ाऊंगा ना, इसमें क्या प्रॉब्लम आया, क्यों प्रॉब्लम, जितना मैंने पैटर्न पढ़ा है उसके अंदर से बोलो। टेक योर ओन टाइम। देवाशीष गोटे सेकेंड। सोचो asterisk bracket हाँ को मुझे हाँ कौन लिखिया फास्ट में पढ़ी थी को ls-d हाँ कमांड को छाड़, कमांड को तुम छाड़ दो। एक को गोटे इसके लिए एक पैटर्न बनाएंगे जो which will represent all them. asterisk bracket 1 to 20 asterisk bracket 1 to 20 होगा नहीं, 20 is not ASCII character, 20 is not an। ये थोड़ा मुश्किल हो गया क्या तुम्हारे लिए? अच्छा चलो ये कष्ट है गला तुम स्टैंडर्ड को मुझे सहज ए में 2 फाइल है, एक फाइल का नाम है रामो, दूसरा फाइल का नाम है राजा। ये दोनों के लिए तो पैटर्न बना के दिखाओ। एटलीस्ट इसके लिए कैसे बनाओ, क्या लिखोगे? क्रिएट ए पैटर्न। मैं थोड़ा मुश्किल दे दिया आप लोगों के हिसाब से। रामो एंड राजा, देयर एग्जिस्ट 2 फाइल्स रामो एंड राजा। क्रिएट ए पैटर्न फॉर देम। एमईडी पैटर्न सर ls-d उस कमांड को छोड़ दो। देखो क्योंकि मैं पैटर्न जब बनाना है उस पैटर्न को मैं rm कमांड के साथ यूज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? ठीक है। पैटर्न में rm से कॉमन क्या है? कमांड सर डबल कोट में फिर क्या कहते हैं ra लगा के फिर सॉरी स्टार लगा के ra लगाना। ये नहीं मैंने बच्चों को पढ़ाना देखो बहुत, सुनो धीरे से मुझे टाइम दो। पैटर्न हम जब
बनाते हैं, PATTERN, पैटर्न जब बनाओगे मैक्सिमम, याद रखो मैक्सिमम क्लोजनेस लाओगे, क्लोजनेस। तो अगर मैं तुम्हें बोला कि घर में चूहा घुसा है, उस एरिया को आग लगाओ, तुम पूरा घर में तो आग नहीं लगाओगे। आस्ट्रिक डॉट, ये तो बच्चों का आंसर। अच्छा बोल, तो रामू राजा के लिए तूने बोला आस्ट्रिक RA, सही है? यस सर। LSFND मतलब जो, सॉरी RA आस्ट्रिक ना आस्ट्रिक RA, क्या बोला सर? एस्टेरिक्स RA। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रामो एक फाइल का नाम है, राजा एक फाइल का नाम है, तो आस्ट्रिक RA मतलब क्या है? वो फाइल का नाम एंड होगा RA में, यहाँ RA में एंड हो रहा है तो गलत है, -300। सॉरी RA एस्टेरिक्स, मेरी गलती, सॉरी। RA*A सर ये कर सकते हैं क्या? RA क्वेश्चन RA*A कर ले। RA आस्ट्रिक में रामो राजा के साथ राहुल, रवि, राकेश, राजेश, ये सब भी आ जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ सर, RA*A कर ले हम। सर RA तापरे ब्रैकेट रे M और J तापरे A। हाँ, ये देखो, এটা তো তোমার অতি বোকা। ये R कॉमन R है, मैक्सिमम क्लोजनेस कैसे लाओगे? ये पैटर्न बनाओ। R यहाँ देखो, फास्ट कैरेक्टर इज R, इसका फास्ट कैरेक्टर इज क्या? R आ गया R, इसका फास्ट कैरेक्टर क्या है बोलो? सेकंड कैरेक्टर A, यहाँ A आ गया A। थर्ड कैरेक्टर में यहाँ क्या है बोलो? M और J। तो ब्रैकेट में M और J, M और J। फोर्थ कैरेक्टर में क्या है? A। এইটা আলাদা প্যাটার্ন। এটা डोंट यू थिंक दिस इज द मैक्सिमम सिमिलरिटी? ये इसके बाद कुछ होगा क्या रामो राजा के बाद? हाँ, सीख रहे हो कैसे बनाते हैं हम लोग? के बाद J आएगा या J के बाद M आएगा? मैं बोल देता हूँ, वो मेरे ख्याल से J के बाद आएगा वो। नहीं इधर हो ना, कोई भी है कि M या J। ये देखो जो पढ़ा है, अगर उसको याद रखनी पड़ेगी। मैंने बोला है ब्रैकेट में, देखो ब्रैकेट में हायरार्की नेवर मैटर्स, समझो इसको। कौन है पाठ पढ़ेगी? श्यामल बाबू ए कौन है? अछन तो मन दुख कहीं कर पूरा पूरा भूल गले गाड़ी खाइबू नी? आउ पूरा असंभव भूल कहबू जदि तो निहारी गाड़ी दबा, टीचर गाड़ी देबेनी, किए तो दब? आउ ये असंभव भूल कहले, असंभव मु आशा कर तो भल कहबू। ए इस मैं बोला था ब्रैकेट में आंसर तो है ही नहीं पर्यंत, करके दब, मु छाड़ीनी, छाड़ी मु। वन नोट भी नहीं आ रहा है, कौन एटा है? ना ना आसू टाइम दे दो, कौन करू? हाँ आइला। ए हुजूर, हायरार्की मैंने बोला था ब्रैकेट में A B C का मतलब क्या है सुब्रत कुमार? आइदर A और B और C, यही बोला था तो? हाँ सर। अच्छा, ब्रैकेट CAB का मतलब क्या होगा फिर? और A और B। ब्रैकेट में BAC का मतलब क्या होगा? आइदर B और A। तीनों सेम है ना नहीं? ये तीनों सेम है ना नहीं? ब्रैकेट का अंदर कैरेक्टर्स का ऑर्डरिंग मैटर करता है क्या? नहीं सर। हाँ, तो यहाँ कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, क्या है? जो भी लिखो उसका अंदर सेम है। कैसा लगा सुब्रत बाबू? यस सर। तो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो 2 फाइल बनाता हूँ, टच कमांड में बनाता हूँ, फ्यूचर में बोलूंगा TOU से। सहज पाठटा पढ़ले ना हबो। 2 फाइल बनाया राजा, LS-D, देखो RA आस्ट्रिक।
अगर इस तरह से करूं बहुत सारे आ जाएंगे। रामो आया, राजा राजा आया, राम डॉट जावा आया, रामो डॉट टीएक्सटी आया, हाँ डॉट भद्र आया या नहीं, ज्यादा आया या नहीं? यस सर। तो मैक्सिमम क्लोजनेस आस्ट्रिक क्यों? इस ब्रैकेट थर्ड कैरेक्टर में क्या हो सकता है? एम और जे, एम और जे हो गया। फोर्थ कैरेक्टर में क्या होगा? ए, आ गया दोनों फाइल। ठीक है, हुआ सर। और एक पैटर्न, तुम्हें बच्चों पैटर्न पहले छोटा छोटा पैटर्न समझाता हूँ, फिर मैं जाऊंगा बड़ा पैटर्न। मैं सोचा इंटेलिजेंट हो, अब 2 फाइल बनाऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल करूंगा। अग्रवाल, अग्रवाल का स्पेलिंग क्या है? ओ अग्रवाल ए ओए, अग्रवाल स्पेलिंग बोलो। AGARWAL। क्यों ऐसे नहीं हो सकता है क्या? AGGARWAL, ये भी हो सकता है। अग्रवाल, सपोज मुझे पता नहीं है वो अपना सरनेम, वो 2 फाइल कैसा है। AGARWL भी हो सकता है, AGGARWL भी हो सकता है, यस और नो? यस सर। तो मैं बोला ये दोनों में जो भी हो लेके आओ। तो दोनों के लिए कॉमन पैटर्न क्या बनाएंगे? बोल, जो बोलेगा वेरी गुड। नहीं तो इजी, इजी दे देता हूँ। एजी तो कॉमन हो गया मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, और के बाद अच्छा उसके बाद एक स्पेस ज्यादा हो गया। सोच के बताओ, वही तो पैटर्न मेकिंग है तुम्हारा इंटेलिजेंस। ARWAL हाँ हाँ हाँ, ARWALG, ये हम ब्रैकेट में रख देते हैं। कैसे? और इसमें ये हम ब्रैकेट में रख देंगे, आ जाएगा सर। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ तुम लोगों का। क्या बोलो? गिरी बाबू को एजी बॉक्स ब्रैकेट में तुम जो भी बोलोगे, ARWAL और G। मैं जो भी बोलोगे लिखने के लिए तैयार। सर ମୁଁ କହୁଛି AG, ତାପରେ एस्ट्रिक, तापरे ARWAL, AG तापर एस्ट्रिक ARWAL। ये गिरी बाबू ଭଲ ପଢୁଛନ୍ତି। ये आंसर है। ए देखो, हाँ ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି मैक्सिमम। सुनो सुनो सुनो, बहुत पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को। बाय, मेरा स्टेटमेंट सुनो। बाय, स्टेटमेंट को याद रखो। बाय क्रिएटिंग पैटर्न, स्टेटमेंट के साथ मेरे साथ बोलना। बाय क्रिएटिंग पैटर्न वी गेट एग्जैक्ट मैच और मैक्सिमम सिमिलरिटी। कौन था? वी गेट एग्जैक्ट मैच और मैक्सिमम सिमिलरिटी। कोई पैटर्न बनाने के बाद हम क्या एग्जैक्ट मैच पा जाएंगे या मैक्सिमम सिमिलरिटी के लिए ट्राई करते हैं? मैक्सिमम सिमिलरिटी। अगर एग्जैक्ट मुझे पता ही है तो मैं पैटर्न बनाऊं क्यों? मतलब यदि जଣା अछि, अगर मुझे पता है अग्रवाल वो कैसा लिखता है, आई विल राइट डाउन एग्जैक्टली। तो मैक्सिमम सिमिलरिटी, देखो ये दोनों को मैं किसी तरीके से कर सकता हूं। इसको ऐसे कर सकता हूं, देखो अग्रवाल मुझे पता नहीं है, मैं कर सकता हूं AG एस्ट्रिक, ये भी होगा। ये सही है या नहीं बोलो? एक तरह से सही है, एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, एस्ट्रिक ARWAL, ये भी सही है या नहीं? अंत में क्या होगा? ARWAL, बिगिनिंग में जो कुछ भी हो, ये भी सही है या नहीं? ये भी सही है सर। ओनली एस्ट्रिक भी सही है भाई, ये दोनों तो आ ही जाएंगे सबके साथ। कैसा लगा? अब खाली एस्ट्रिक के अंदर ये दोनों आएंगे या नहीं? ऑल फाइल्स के अंदर ये दोनों आ जाएंगे या नहीं? ये भी सही है। तब तो सर सभी आ जाएगा। हाँ सभी आ जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं? टर्म क्या है? मैक्सिमम सिमिलरिटी। अब तू मुझे बता, ये जो 2 पैटर्न में मैक्सिमम सिमिलरिटी कहाँ आया? बिगिनिंग में AG हो गया,
फिर ARWL हो गया। यहाँ मुझे बता, फिर यहाँ बचा क्या? मैंने AG को काट दिया, ARWL को काट दिया, जी बचा। ना फास्ट में क्या बचा? फर्स्ट में कुछ नहीं बचा सर। नथिंग बोल। नथिंग। यहाँ क्या बचा? एनीथिंग। जी। अबे बोल, यहाँ क्या बचा सेकंड में? हाँ, तो ये पैटर्न क्या बना? नथिंग और जी। क्या? नथिंग और जी। के लिए क्या हम क्या यूज करते हैं नथिंग और एनीथिंग के लिए? एस्ट्रिक्स यूज करेंगे। एस्ट्रिक्स बुझलू से छोटा। अब आया समझ में? यस सर। फिर इसको मैं दिखाता हूँ। पैटर्न तुम घर में बनाओ, कल बहुत सारा पैटर्न पूछूंगा। अरे मैं समझा ये सब इंटेलिजेंट है, मैं पैटर्न बना, मुश्किल पैटर्न तक पहुंच गया। पैटर्न बनेगा सीखो। कल मैं बहुत सारा पैटर्न पूछूंगा। ये पढ़ाने का क्या फायदा अगर तुम समझ नहीं पाओगे? 2 फाइल बनाता हूँ, टॉच AGARWAL, AGGARWAL, टॉच कर रहे 2 बनाया। तो हाँ, अच्छा एक स्पेलिंग ऐसा भी हो सकता है बाबा, AG अग्रवाल। अग्रवाल का स्पेलिंग ऐसे भी हो सकता है, AGRAWL, ऐसे भी हो सकता है बाबा। अग्रवाल, ये भी हो सकता है या नहीं? सर अग्रवाला भी यहीं पर है, WAL। मैं 3 दे रहा हूँ, अग्रवाला भी हो सकता है। मैं इसको अग्रवाल, ये भी हो सकता है। चलो मैं मजा, तुम्हें फंसाने का मैं पूरा बंदोबस्त करके छोड़ूंगा। मैं बोला AGARWAL हो सकता है, AGGARWAL हो सकता है, और एक तीसरा वाला बदमाशी किया, AGWL, ये भी हो सकता है। अब मुझे ये दोनों चाहिए, क्या लिखूं? AG स्टार लिख दूंगा तो तीनों आ जाएंगे। टच LS, देखो मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ। LS AG आशिक, ये तो आगे तीनों। मैं चाहता हूँ कौन दो? ये पहला दो। उसके लिए हमने क्या पैटर्न बनाया था? AG आस्ट्रिक RAWL, ये बनाया था या नहीं? यस सर। ये 2 आए। AG, ओहो, अबे कौन लिखी? हाँ, AG ARWL, सॉरी थोड़ा मैं गलत लिख दिया। AG ARWL दोनों आ गए। कैसा लगा? ठीक। गिरी बाबू राजी, तुम्हें आंसर देइथिलो, आपने आंसर दिया था। जी सर। वेरी गुड। ये दोनों के लिए मुझे बता पैटर्न, बीच को छोड़ दिया, छोड़ूंगा नहीं। ये वाला और ये वाला के लिए पैटर्न बता। ये बहुत ईजी है, जो बोलेगा वेरी गुड। ये नहीं चाहिए, जल्दी से बता। AG कॉमन रहिबो, WAL कॉमन रहिबो, तापरे ब्रैकेट है। इसको मैं ये दोनों को देख के बता। ब्रैकेट रे AR रहिबो। एटी ब्रैकेट रे देखो, थर्ड कैरेक्टर में क्या हो सकता है? A और R, A और R, फिर R और A। हुआ। अबे सर। चलो पैटर्न बनाना कैसे नहीं सीखोगे? AG ब्रैकेट रे, AR ब्रैकेट रे, आगे सीखो भाई। LS पूरा भूल लिखी, हाइपेन D, ना हाइपेन D नहीं, RWL दे दीजिए बैठे। आ गया दोनों, अग्रवाल कैसा लगा? यस सर। हाँ, अब छोड़ूंगा नहीं इसको, जो बोलेगा वेरी गुड। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तीनों चाहिए।
एजी स्टार मत बोल देना। कैसा लगा? इसको जो बोलेगा मैं उसको गुड बोलूंगा। अब मुझे तीनों चाहिए मैक्सिमम क्लोजनेस के साथ। सामल बाबू एटा को मन दुख भल हो। 3 चाहिए कोई मु नहीं गली अच्छी लास्ट आड़ू देख WAL कॉमन रही। ये दोनों को निकाल देते हैं इजी करने के लिए आपको। ये निकाल देते हैं। फिर ये कहो वेरी गुड कोई भी भाभी को मनीषा को ना सर आप लोग कंटिन्यू रखिए, मुझे निकलना है। हाँ हाँ थोड़ा सा देख ले 2 मिनट। यहाँ मैं क्या कॉमन ले लूं? तू बोल बोल के जा। यहाँ एक में AR है, एक में RA है, एक में GAR है। कहां से कॉमन ले लूं? कभी ए कॉमन ले सकते हैं क्या? AR दोनों कॉमन तो है। हाँ AR दोनों कॉमन के लूं। सेटा देखे थर्ड कैरेक्टर में क्या हो सकता है? आइदर A और R कौन ही परिबो? ए फोर्थ कैरेक्टर अच्छा एई कैरेक्टर टाको देखो। एई कैरेक्टर कौन ही परिबो? R और A कौन ही परिबो? तो ब्रैकेट में लिखूंगा R और A। ए कैरेक्टर टा काटी देली। ता पूर्व कैरेक्टर कौन ही परिबो? A और R कौन ही परिबो? तापर सब फुटी गला पर एठी बोलिबो नथिंग और G। ता पई कोन देबी? एटा हल्ला पैटर्न हां एटी गोटे G एटी गोटे स्टार दे दी। तीनों आ जाएंगे। केमिति लागिला? सो पैटर्न मेकिंग ता भलो जिंस ना नहीं। पैटर्न मेकिंग हो गया तुम्हारा, सब जाओ लेकिन कल पढ़ेंगे। लेकिन पैटर्न मेकिंग सीख जाओ। कल मैं बहुत परेशान करूंगा पैटर्न मेकिंग में, ठीक है सर 1 to 20 टा कोन सर? हमरा काली कहबी। तू आज घरे प्रैक्टिस करी कि मते कहबू केमिति लागिला देवाशीष? ए 1 to 20 क्या से जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसको जो करके मुझे आज बोलेगा आंसर टुमारो, मैं उसको वेरी गुड बोलूंगा। होम टास्क कौन है गला? होम टास्क ऐसे गलानी से पिलाटा गलानी काली पड़िया मु चाप 01 to चाप 20 ताकू ता पे पैटर्न खोजिबु घरे बसी हैला। ओके बेटा।